का राजा ऐसा होना चाहिए जो कि प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखे, प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेके चले, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाए। और अपने जो सरपंच जो कि अपने गांव के राजा है, जैसे कि वो तो सरपंच साहब होते हैं, वो अपने मतलब आसपास के जो एरिया है उनमें ध्यान रखे कि कौन व्यक्ति पीछे बिछड़ रहा है उनको आगे ले, और जो अपने राज्य में आसपास की जो भी कमियां दिखे मतलब उसको सुधारे। युवाओं को हाँ शिक्षा में सपोर्ट करे, शिक्षा के मतलब शिक्षा में बहुत पिछड़ रहा है अपना राज्य, अपना देश, उसको आगे बढ़ाए, उन पर ध्यान दे। बस यही कहना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है, आ जाओ। देखो बच्चे तो परिभाषा अच्छा दिया, लेकिन अपनी देश की राजा आप भी बोलो तब मैं उसका उत्तर दूंगा। आप भी बोलो। लाओ दूसरा प्रश्न पूछूं इनको। देख लो, आप रुकना, दूसरा प्रश्न का जवाब आपको देना। देखो अपने देश और राज्य का राजा वैसी होनी चाहिए जो ना तो उसे जाति, न पाति, न पॉलिटिक्स, न पार्टी, है ना, न समय, न जल, न थल, किसी भी चिंता ना हो, किसी भी चीजों का परवाह ना हो, वो ऐसा नेता होना चाहिए। कैसा? तो जो अपने मन से डिसीजन लेता हो, जो अपने मन का बात करता हो, अपने मन से देश को चलाता हो, अपने घर को चलाता हो, वैसी नेता हमारी चाहिए। जैसे कि श्री रामचंद्र भगवान ने जब अपने राज्यों को चलाया था तो अपने मन से डिसीजन करता था, है कि नहीं? उस प्रकार का राजा होना चाहिए। जिस घर में वैसा राजा होगा उस घर में स्वर्ग और नरक का पता चल जाएगा। जिस घर में राजा अपने मन से चलता हो और चलाता हो वह उससे बढ़ के कोई स्वर्ग नहीं होता है। बोल दे सियावर रामचंद्र की जय हो। ऐसी परिभाषा होना चाहिए। हाँ आप, मेरे एक प्रश्न है कि इस दुनिया में जियो तो किसके लिए जियो? इस दुनिया में मतलब इस मानव योनि में जिए तो किसके लिए जिए? और सत्य क्या है? सत्य क्या है? और जिए इस दुनिया में तो किसके लिए जिए? बोलो सदगुरु भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। जय हो। जैसा कि गुरु महाराज ने पूछा है कि इस संसार के अंदर जिए तो किसके लिए जिए, तो मेरा मत है मानना कि अगर कोई भी संसार में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष। और इस कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का जो रास्ता है वो, जैसा कि देवी किशोरी जी माता ने बताया है अभी कि इस कलयुग में श्री राम का राम नाम का जप करने से अपने को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और अगर किसी जीव को अगर जीना चाहिए तो वो लोक हित में जीना चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम का अपना नारा रहना चाहिए। परम सेवा पर सेवा। कर्म जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण कर्म, और साधारण कर्म वो होता है जो भी कोई कार्य अपन करते हैं अगर उसके बदले अपन को पारिश्रमिक या वेतन मिलता है। कोई अपन काम पर गए और काम पर जाने के बाद अगर उसने अपन को पैसा दिया तो वो साधारण कर्म कहलाएगा। और अपन जो भी इंसान, दूसरा कर्म होता है सदकर्म होता है। और सदकर्म में आते हैं जैसे सत्संग सुनना, सत्संग करना, और अपने जान पहचान के जितने भी लोग हैं उन सब लोगों की अपन सेवा करते हैं। लेकिन वो उनके पीछे अपना स्वार्थ नहीं होता है, किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है, वो अपना सदकर्म होता है। इनसे भी बड़ा एक तीसरा कर्म होता है, वो होता है पुण्य कर्म होता है। और पुण्य कर्म वो होता है अगर किसी भी अपन जीव विशेष की अगर सेवा कर रहे हैं, किसी भी जीव की जिसका अपने इंसानियत के अलावा कोई रिश्ता नहीं है, जिसको अपन नहीं जानते हैं। जैसे कि लंपी बीमारी आई थी, गायें बीमार हुई थी, तो अपन ने अपनी गायों की सेवा की क्योंकि अपना स्वार्थ था उसमें। अगर दूसरी गायें, सुन्नी गायें, अगर उनकी भी अपन बिना स्वार्थ के, जो अपन जानते ही नहीं है, आवारा पशुओं की अगर अपन सेवा करते हैं तो वो अपना पुण्य कर्म होता। अगर ऐसे अपन पुण्य कर्म करते हैं, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, तो अपन को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है इस संसार के अंतिम से। और
नाम लिखो इनका भाई, कॉपी पे लिखो, उसी कॉपी पे नाम बताओ आप। धारा सिंह रावत। दारा सिंह रावत। एक प्रश्न और आपसे पूछने का मन है मुझे, संधि विच्छेद नहीं करना है और छोटी सी शब्दों में इसको समझाना है कि पढ़ने से क्या होता है और नहीं पढ़ने से क्या होता है। पढ़ने से क्या होता है, मतलब पढ़ने से क्या होता है और नहीं पढ़ने से क्या होता है। बच्चे लोग भी बता सकते हैं, पहले तो बच्चे से पूछ लो, वो बच्चा हाथ उठा, पहले उससे पूछो, आप रुकना भी। पढ़ाई करने से क्या होता है और पढ़ाई नहीं करने से क्या होता है। पढ़ाई नहीं करने से ना हम नौकरी नहीं लगती है और हम दुनिया के बारे में जान भी नहीं पाते हैं। ताली मारो जी, बच्चे पर जब फूल तक पढ़ेंगे, फूल बरसाओ, फूल बरसाओ, जब तक बच्चे हमारी बहुत अच्छे हैं, फूल समझदारी डालो, फूल डालो। और पढ़ने से हमारी नौकरी भी लगेगी, हम होशियार भी बनेंगे और दुनिया के बारे में भी जानेंगे। सदा जियो। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है आपका? नाम क्या बताओ नाम है पहले, आपका? चल नाम बता। लक्ष्यराज सिंह रावत। पापा का क्या नाम है? विजय सिंह। माइक पे बोल। पापा आया है? कहाँ है पापा, कहाँ है? विजय सिंह जी विजय सिंह जी क्या हमारी यहाँ? आवाज को सुन रहे हैं इस भीड़ के अंदर? विजय सिंह जी हैं क्या यहाँ पर? है गुरुदेव, वो भाग के आ रहे हैं। बहुत अच्छी, देख लो इसका नाम लिखना। इनका नाम लिखो। लक्ष्यराज सिंह जी। देखिए, संस्कार इसे कहते हैं। ये आपके दूसरी संस्कार में चल रहा है। पहली संस्कार का नाम है, देखो संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, जीवन से मरण तक का। जब गर्भावस्था में होता है तो उसको पहली संस्कार कहते हैं। सबका नाम भी मुझे पता है, लेकिन सब सिखा दूंगा तो तू लोग मेरे से सीखना बंद कर दोगे। इसीलिए मैं ये जरूर बोलूंगा कि आपने अपने बच्चे को संस्कार दिया है और ऐसा ही संस्कार देने का काम करें और घर पर शाम होने ही पहले आ जाएं। ये बच्चे को आगे बढ़ाना है। तो ये छोटे बच्चे कौन हाथ उठा रहे थे? ये बोलना चाह रहे हैं। बोलना चाह रहे बेटा? क्या नाम है? अक्षराज। आपका नाम भी अक्षराज है और आप लक्ष्य और ये अक्षय। तो आप जो हैं किस क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में पढ़ते हो। अच्छा, तो एक चीज पूछूं, ABCD याद है आपको? यस। तो सुना दो मेरे को। ABCDEFGHIJKLMNOPQS PQRSTUVWXYZ। अरे जियो, तो मेरे को भी हरा देगा रे। अच्छा, एक चीज और बता दो बेटा, बहुत अच्छी बात है, क्लास मीटर में चल रहे हो तो अच्छे, लेकिन संस्कार में थोड़ी कमी है। आपके पापा ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक चीज और पूछ देता हूँ, वहां पे हारना मत। पापा जी का क्या नाम है? विजय सिंह। दादाजी का नाम? हरि सिंह। श्री नहीं सिखाते हो? इनकी मम्मी है यहाँ पे? मम्मी है? कहाँ है इनकी मम्मी? माताजी है क्या यहाँ पर? कौन है? खड़े हो जाइए 2 मिनट। देखो यहीं पे देखो, ये छोटा मोटा मंच नहीं समझो। ये अच्छे लोग भी देख रहे होंगे और बुरा लोग भी देखेंगे। अच्छे लोग भी इसको देखेंगे और बुरा लोग भी देखेंगे। तो यही चीज हम जानना चाहते हैं। बड़े बड़े मंचों पे बैठ के शिक्षा बांटने का काम हो रहा है। हम लोगों की लड़ाई चल रही है आप लोगों के लिए, और आप लोग नहीं लड़ोगे हमारे लिए तो फिर कौन लड़ेगा? दूसरे को क्या बोलो? आप लोग मेरा हो, इसीलिए मैं सिखला रहा हूँ। आप इनको शाम के समय पूरी कथाएं सुनाया करो, अपनी घर की कहानी सुनाया करो और दादी माँ के पास बैठाया करो। वो सिखाए कि राम का नाम क्या है, राम का पिताजी का नाम क्या है, अपने दादाजी का नाम क्या है, रामायण क्या था, ये फोटो कौन सा है। और घर में जो है जितने भी वो अंग्रेजी फोटो है सबको हटा देना, और राम जी का, कृष्ण जी का, सीता जी का। अच्छा बेटा, एक चीज और याद आ गया, बोलते बोलते याद आ गया। थे तो नहीं बता पाएगा, इसलिए तेरे को नहीं पूछूंगा। तू पास कर गया है, रख। नेक्स्ट नाम लिखो भगवान। इनका क्या नाम है? और कोई बेटा, कोई बच्चे बोलना चाहते बोलो, पैसा भी दूंगा। मेरा मन यही रहता है कि सब बच्चा हौसला से बुलंद हो। बेटा बोल, तेरा क्या नाम है?
क्या? गजराज सिंह रावत। गजराज सिंह यादव रावत। बहुत लंबा तगड़ा नाम है बेटा। गज का मतलब तो हाथी होता है रे, और उसमें हाथी में भी गजराज तो राजाओं का गज। चलो बड़ी अच्छी बात है। किस क्लास में पढ़ते हो? 7 में। 7th तो नहीं होता है, 7 होता है। 7। अच्छा, आप ये बताओ कि आपके गांव में कितने ग्वाड़ी है? आप लोग बीच में मत बोले, शांति बनाए रहे। गचा गच भीड़ है, लाखों करोड़ों का आदमी है, सब सुन रहा है। चलो बेटा, आपके गांव में कितने वार्ड हैं? 15 या 16 होना चाहिए। गांव में होता है 15 या 16, लेकिन आपके यहाँ थोड़ा ज्यादा होगा, शहरी इलाका है। कम है तो क्यों नहीं याद किया आपने? आपके गांव का सरपंच कौन है? ज्ञान सिंह बाबूजी। ज्ञान सिंह रावत। बाबूजी नहीं लगाना है यहाँ, क्योंकि आपके भाषा में है, यहाँ पे उनकी नाम पूरा लगेगा। समझ गए? सरपंच ज्ञान सिंह जी रावत। चलो आप यहाँ पे भी ठीक हो। आप ये बताओ कि आपके यहाँ कौन सी भाषा में बोली जाती है? मारवाड़ी और हिंदी। राजस्थानी नहीं बोला जाता है, मारवाड़ी बोलते हो। मारवाड़ी एचेट राजस्थानी भाषा में बोला जाता है। आपके राजस्थान के मुख्य भाषा कौन सा है? तो रोज पढ़ाता होगा स्कूल में जी। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक कॉपी और कलम में नाम लिखो। गजराज सिंह जी लिखना सरपंच साहब। अभी एक बच्चे थे, कौन बच्चा है बेटा? तेरा नाम क्या है? गुंजन। ये गुरुजी काफी देर से बोल रही है, मैं हनुमान चालीसा की 2 पत्ती बोलने की इच्छुक है। जियो, तू तो उत्तम शब्द को रखा है जी। ये तो हमारे बजरंग जी का मेन परिभाषा को आप बोलना चाहते हो, तो बोल दो कौन सी परिभाषा बोलना चाहती हो आप? नहीं, आप बोलो बजरंग। अभी बोले थे हनुमान चालीसा की 1-2 पंक्तियां बोलेंगे गुरुदेव, तो वो पंक्तियां बोलो आप। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिल लोक उजागर, राम दूत अतुल्य पुत्र, मां अंजनी पुत्र, मां सुदनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति के वास कुमति के संगी। ताली मारो जी। बोल दे प्रेम से भी हनुमान की, बालाजी महाराज की। अच्छा, आपका पापा जी का नाम? शेषकरण। कहाँ है वो? कौन है? खड़ा हो जाओ। चलो, मेरे तरफ से भी आशीर्वाद है। और हमारे जो ये लाखों का भीड़ जो घचा घच भरा हुआ है हमारे पंडाल में, बैठने का जगह नहीं है। धन है बरलिया गांव जो भोजन तक छोड़ के इस कथा पंडाल में बैठा हुआ है। धन्य है इस गांव की। जोरदार ताली हो जाए इस गांव के लिए, है कि नहीं? आज आपने हमको खुश किए, और हमारे ऊपर मंच पे जितने भी हमारे शिष्यगण बैठे हुए हैं सबको आपने राजी किया कि आपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे रहे हो। इसलिए मेरे तरफ से एक कलम और एक कॉपी दिया जाएगा। नाम लिखो इनको, पिताजी का भी और इसका नाम लिखो। क्या नाम है बेटा? गुंजन। और कोई माताओं बहनों में से कोई? और कोई बोलना चाहते हो तो सुनो। अब अंतिम सवाल है, ये सभी लोगों में शॉर्ट में जवाब देना है। अंतिम सवाल है। टाइम कितना होता है बेटा? आरती का टाइम भी हो गया होगा। प्रसाद की नहीं, आप दे देंगे सबको। आप बैठाओ, सबको बैठ जाओ। शॉर्ट में कोई परिभाषा देना सब लोग। हाँ, आप कॉपी सभी में बांट दीजिए, जितने बच्चे हैं ना सबको। वो कॉपी का महत्व बता देते पहले, तो फिर बता देते। वो बता दो। शुभम, ये आप सभी बच्चों को ये एक इस तरह की एक डायरी और एक पेन दिया जा रहा है। ये गुरुजी की मंशा आपको देने के लिए क्यों है वो मैं आपको बता दूं। इसमें आपको पहले पेज पे गुरुजी का नाम और जो आश्रम है
उसका पता आपको मिलेगा। और एक मंत्र इस पे लिखा हुआ है। आप छोटे बच्चे हैं, आपके अगर ना समझ में आए तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी और ये डायरी जैसे जैसे आगे चलेगी वैसे वैसे आप ये चीज सीख जाएंगे। अब आपको करना क्या है, इस डायरी को, ये जो पहला पेज है इसका खोल के, अब आपको जो भी भगवान जिसका नाम आप लिखना चाहते हैं, प्रतिदिन नित्य कर्म से आप सुबह जल्दी उठें, स्कूल जाएं, स्कूल से पढ़ाई करके घर आएं, अपना काम करें, और जब शाम को भगवान की पूजा और आरती करने के लिए जब बैठे, उसके बाद आपकी जितनी इच्छा हो 11 बार, 21 बार, 51 बार जय श्री राम का नाम इस पे लिखना है। कौन कौन बच्चा ये काम करेगा? जो अपने सच्चे मन से करे वही हाथ खड़ा करना, क्योंकि हम जो किसी लिख के लिए सके वही कॉपी और कलम लेना। और उसके घर पे हम कभी भी आके देखेंगे कि आप रोज ये लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो जो सच्चे मन से लिख सके वही हाथ खड़ा करना, पक्का? देखो गुरुजी की एक बात और बता देता हूं मैं आपको पता नहीं होगी, गुरुजी शक्ल देख के पढ़ के बता देते हैं कि इसने लिखा है कि नहीं लिखा है। फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम भी जब यहाँ आते हैं कोई परेशानी में रहते हैं तो गुरुजी हमें पहले ही बुला लेते हैं, तू इधर आ भाई, तू परेशान है, क्या हुआ, वो क्या तेरा काम धंधा सही नहीं चल रहा है क्या? तो हमारे को पहले ही गुरुजी पढ़ लेते हैं, क्योंकि गुरुजी का स्नेह हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों पे तो और ज्यादा रहेगा, क्योंकि बच्चों में तो भगवान की मूर्त है, और आप पे जितना स्नेह रहेगा। तो अब ये बताओ कौन कौन बच्चा ईमानदारी से ये सारा काम करेगा? हाथ खड़े करके बताओ। पक्का कर लोगे? तो एक बार केवल बच्चे बच्चे की आवाज आनी चाहिए, एक बार जोर से, है ना? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, गुरु बालक गिरी जी महाराज की, गुरु बालक गिरी जी महाराज की। जोश तो है आप में। एक बार ये पंडाल से बाहर बढ़ लिया, गांव में जो बच्चे बैठे हैं ना, गांव तक आवाज जानी जो चाहिए। गांव में जो बच्चे बैठे हैं ना, उन तक भी आवाज जानी चाहिए। बोलो आतेड़ माता की जय हो, बोलो आतेड़ माता की। ये जोश तो काम आएगा। आप पक्का लिखेंगे, इसका मतलब लिखेंगे ना? आप बांट दीजिए सब बच्चों को। पीछे भी जो बच्चे बैठे वो आगे आ जाए भैया। एक छोटे बुजुर्ग छोटे को बच्चे गांव जो से पीछे बुलाओ, बैठे हैं। वो आया ना, एक बुजुर्ग हैं साफे वाले, सोहन सिंह, एक कोई बुजुर्ग को बुलाओ और सभी बच्चे में बंटवा दो कलम कॉपी। बांट बेटा, बांट बांट।